तो उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है। क्या पुष्कर सिंह धामी को फिर से सूबे की कमान सौंपी जाएगी या फिर कोई नया चेहरा पहाड़ का मुखिया होगा, इस पर हाईकमान मंथन कर रहा है। उत्तराखंड की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी? उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब ये सवाल सबसे अहम है। शनिवार को दिन भर इसी बात की चर्चा होती रही। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हर तरफ सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी को लेकर थी। पहले खबर आई कि केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचने वाले हैं। फिर खबर आई कि अब पर्यवेक्षक 1 या 2 दिन में देहरादून आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के बाद जो दिल्ली के पर्यवेक्षक होंगे वो देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद देहरादून में नए मुख्यमंत्री की चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधानमंडल दल की बैठक भी भाजपा ने कुछ दिन के लिए टाल दी है। सोमवार या मंगल के दिन विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। उसके बाद तमाम विधायकों से राय मशवरा करके नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि ये अलग बात है कि भाजपा में तमाम तरह की संभावनाएं चल रही हैं कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए। उसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम है जो मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल है। सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, मगर इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। सवाल ये है, क्या धामी फिर से रिपीट करेंगे या फिर किसी नए चेहरे को उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी? ऐसे कई नाम चर्चाओं में हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है और जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें एक नाम पर सहमति बनाना भाजपा के लिए चुनौती होगी। फिलहाल अब कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अभी कुछ दिन के लिए टल गई है। जब पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद नए नाम पर चर्चा होगी। सीएम के नाम को लेकर देहरादून से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है। पहाड़ का मुखिया कौन होगा, इस पर आखिरी फैसला दिल्ली से होना है। चर्चा इस बात की भी है कि अब होली के बाद ही सीएम को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बहुमत तो मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उत्तराखंड का सीएम कौन होगा ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कई नाम आगे चल रहे हैं। सीधा देहरादून का रुख कर लेंगे। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जरा समझाइए किस तरीके की रस्साकसी है इस वक्त उत्तराखंड में और कितनी होड़ नेताओं के बीच में है, क्योंकि यहां पर बात सीएम बनने की। प्राची, देखिए, चूंकि ये सबके सामने है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, लेकिन जो उनके सेनापति थे पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हार गए और हारने के बाद सारे समीकरण उलट पुलट हो गए। अगर वो जीत जाते तो ये जो कसमकस का दौर है ये शायद ना चलता, ये जद्दोजहद जो जारी है ये ना होती। लेकिन एक व्यक्ति के यानी सेनापति के हारने के बाद फिर नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को अलग से मंथन करना पड़ रहा है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि चूंकि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, युवा और ऊर्जावान चेहरे पर की अपील प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोगों ने की। हमने युवा चेहरे को आगे रखा है, तो ये वोट इस तरह से मांगे गए हैं उनको लीडर बनाकर उनकी लीडरशिप में। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जा सकता है। उसके लिए उनको एक सीट किसी की खाली करानी पड़ेगी, एक सीट खाली हो जाएगी और उसके बाद फिर उनको विधानसभा का सदस्य बना लिया जाएगा। लेकिन ये इतना मतलब अभी जैसा हम कह रहे हैं कि ये केवल विचारों में है और ये कहीं किसी तरह की अभी कोई पार्टी से कोई अधिकृत सूचना नहीं है। दूसरी सूचना ये आ रही है कि विधायकों में से किसी को बना दिया जाए। तमाम उन्हीं सब चीज़ों का हो रहा है। सांसदों का भी नाम आ रहा है कि उनमें से किसी को बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक पार्टी में जो आज दिल्ली में मेल मिलाप का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं का केंद्रीय नेताओं के साथ हुआ है, उसके बाद क्या चीज़ें आएंगी। चूंकि प्रधानमंत्री आज बताते हैं कि अहमदाबाद से वापस दिल्ली आ रहे हैं, उसके बाद कल जेपी नड्डा और अमित शाह आएंगे, उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी की एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कुछ मथने के बाद, कुछ मंथन के बाद कुछ निकलेगा, उसके अनुसार ही यहाँ होगा। ये तो तय है कि अगर जिस दिन भी यहाँ ऑब्जर्वर भेजने का ऐलान होगा अधिकृत तौर पर, तो उसी दिन यहाँ विधानमंडल दल की बैठक हो जाएगी। चूंकि 23 तारीख तक इस विधानसभा का कार्यकाल है। 23 से पहले ये सब करना होगा और होलिस्टिक चलने के रहने के चक्कर में तो ये होली के बाद का एक कार्यक्रम पार्टी अंदर ही बना रही है कि होली के बाद ही होगा। लेकिन मामला ये है कि
शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद हो सकता है, डिक्लेयर तो अभी किया भी जा सकता है। अब वो घोषणा नहीं हो रही है लीडर की कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसी को लेकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बिल्कुल में देखिए बीच है। मंथन चल रहा है अभी कि तक तो मजबूत चुनाव सरकार में देनी है, एक ऐसा चेहरा देना है जिससे बदला ना जा सके और 5 साल तक एक मजबूत चेहरे के साथ उत्तराखंड में काम किया जा सके। शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी के लिए।